हेलो टेंथीज। तो हम ऑलरेडी चैप्टर 8 स्टार्ट कर चुके हैं। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, ठीक है। तो और हमने एक ट्रिक भी देखी थी जिसके थ्रू हम वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज लर्न कर सकते हैं। अब मेक श्योर जब भी तुम ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो ना, तो तुम्हें एकदम अच्छे से वैल्यूज मालूम होनी चाहिए, चाहे वो साइन 0 की हो या चाहे वो tan 90 की हो, ठीक है। अगर तुम्हें वैल्यूज एकदम टिप्स पे होंगे ना, तो तभी तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर ना एकदम स्मूथ जाएगा। अगर तुम्हें वैल्यूज लर्न नहीं है तो ये चैप्टर तुम्हें बहुत दिक्कत देगा। मेक श्योर तुम्हें ये चैप्टर के हर एक वैल्यूज मालूम हो। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर का यूज तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर दैट इज योर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का, क्योंकि ये भी बहुत जो एनसीईआरटी हमारी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ड्यूरिंग आवर बोर्ड्स, राइट। सो देखो, आज हम ना एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट डिटेल में देख लेंगे। हर एक क्वेश्चन को आराम से जानेंगे कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहना, ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक का नाम है एक्सरसाइज 8.1, राइट। तो चलो हम सबसे फर्स्ट पहला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन 1, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी, जो तुम्हारा ट्राइंगल एबीसी है वो राइट एंगल्ड है एट बी। सबसे पहले हमेशा याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री में जितने अच्छे से तुम डायग्राम बना सकते हो उतना बेहतर तुम्हारा परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। ये तुम्हारा राइट एंगल्ड एट बी ए सी, ठीक है, बना लिया हमने। अब क्या बोला है, जो तुम्हारा ए बी का लेंथ है ना वो कितना है 24। ए बी का लेंथ 24 है, बी सी तुम्हारा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उन्हें बोला है डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, और उसके बाद बोला है साइन सी कॉस सी, ठीक है। तो सबसे पहले हमको गिवन क्या है, देखो हमको क्या गिवन है, जो ट्राइंगल एबीसी है वो राइट एंगल ट्राइंगल है तुम्हारा। अब इसका यूज करके इसमें पीजीटी लगा सकते हैं ना। गिवन क्या है तुम्हें, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। टू फाइंड लिख देंगे। टू फाइंड, फर्स्ट में क्या फाइंड करना है, साइन ए कॉस ए। पहले ये चीजें फाइंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब हम प्रोसीजर लिखेंगे उसमें सबसे पहली चीज किसकी निकालेंगे हम, हाइपोटेनस की वैल्यू। किसकी वैल्यू, हाइपोटेनस की वैल्यू। अब मेरी बात याद रखना, तुम्हें अगर ये डाउट है कि एडजेसेंट क्या होता है, ऑपोजिट क्या होता है, बेस क्या होता है, अगर तुम्हें इन चीज़ों में डाउट है ना, तो मेक श्योर तुम मेरे प्रीवियस वीडियो को देख के तो आ ही रहे हो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल में क्या लगाएंगे, ट्राइंगल एबीसी में पीजीटी लगाएंगे। पीजीटी क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। अब मेरी बात सुनो, ए सी तो निकालना है, ए बी कितना है हमारा 24 और बी सी कितना है 7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये 576 हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा 49। 9 प्लस 6 5 1 कैरी 2 1 625। तो ए सी स्क्वायर कितना आया हमारा 625। तो अगर ए सी की वैल्यू देखेंगे, ए सी क्या हो जाएगा अंडर रूट 625 और ए सी आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो पीजीटी लगा के हमने ये वाली वैल्यू फाइंड कर ली 25 सेंटीमीटर। बट हमें हाइपोटेनस फाइंड करना था क्या, नहीं, हमें तो फाइंड करनी थी साइन ए की वैल्यू। अब देखो इधर एंगल क्या लिखा हुआ है, साइन ए, तो इधर जो तुम्हारा बेस एंगल है ना वो हो जाएगा ये वाला। अगर इस एंगल के हिसाब से, अगर इस एंगल को हम ध्यान में रखते हुए देखेंगे हमारा हाइपोटेनस क्या होगा, हमारा बेस क्या होगा, देख लो। जो भी इसके सामने वाला होता है वो होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। इस एंगल के साथ चिपका हुआ साइड अदर देन हाइपोटेनस, यार देखो ये तो तुमको पता है कि हाइपोटेनस होगा, क्यों, जो भी तुम्हारा 90 डिग्री के सामने होता है ना वो तुम्हारा हाइपोटेनस होता है। अब इससे चिपका हुआ कौन सा है, ये, तो बचा हुआ इज योर बेस, ठीक है। होप तो समझा होगा। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन ए, राइट। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है 7 है और हाइपोटेनस क्या है 25, ठीक है। वैसे ही कॉस ए देख लेते हैं। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट। बेस क्या है तुम्हारा 24 और हाइपोटेनस कितना आ जाएगा हमारा 25। साइन ए 7/25, कॉस ए 24/25। हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका है, राइट। तुम इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। फटाफट से लिख लो, फटाफट लिख लो ताकि हम आगे बढ़ सकें। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी। अब साइन सी की वैल्यू निकालनी है, राइट। अब साइन सी के लिए उसका परपेंडिकुलर डिफरेंट हो जाएगा,
उसका बेस डिफरेंट हो जाएगा, राइट। पहले हमने इस एंगल को ध्यान में रखते हुए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस सेट किया हुआ था, है ना। अब जो हमारा एंगल है वो कौन सा है, ये ए तो नहीं है, अब इधर दिया हुआ है साइन सी, तो इस एंगल को ध्यान में रखते हुए देखेंगे इसके सामने वाला साइड, इसके सामने वाला साइड इज परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला साइड इज परपेंडिकुलर, इससे चिपका हुआ साइड इज बेस, और जो 90 के सामने होता है दैट इज योर हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा, तुम्हारा परपेंडिकुलर और बेस अकॉर्डिंग टू एंगल्स चेंज होंगे। जैसे साइन ए के लिए ये तुम्हारा परपेंडिकुलर था और ये बेस था, बट साइन सी के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, है ना। अब साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है 24, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 25। फिर कॉस सी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इसमें देखो बेस कौन सा है 7 है बेस और हाइपोटेनस इज 25। तो देखो हमारा आंसर ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था। नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। फटाफट से नोट डाउन कर लो, फटाफट। ओके, अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, और जो राइट एंगल है एट क्यू, राइट एट क्यू, और हमको ये पूरा ट्राइंगल गिवन है। तो जो भी 90 के सामने होता है वो तो तुम्हारा हाइपोटेनस हमेशा फिक्स्ड होगा, ठीक है। अब तुम्हें एंगल के हिसाब से तुम्हारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज होने वाला है, ठीक है। अब हमें फाइंड करने को क्या बोला है, tan p माइनस cot r। क्या फाइंड करने बोला है हमें, tan p माइनस cot r, राइट। तो अगर tan p का वैल्यू निकालना है तो मेरे को एंगल कौन सा ऑब्जर्व करना होगा, ये वाला। अगर इस एंगल को मैं ध्यान से देखूंगी तो उसकी जो सामने वाली साइड है वो क्या होती है, पहले हमें यार ये वाली साइड निकालनी होगी। इसमें हम क्या लगाएंगे पीजीटी, पीजीटी कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल पीक्यूआर में, राइट। क्या होता है पी आर का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो पी आर कितना है हमारा 13, इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। 13 का स्क्वायर, पी क्यू कितना है तुम्हारा 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, राइट। तो क्यू आर कितना हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इस 12 को मैंने इस साइड शिफ्ट कर दिया, इस साइड पॉजिटिव था ना, तो जब इस साइड आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और इसका 144, तो क्यू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और क्यू आर का वैल्यू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमें ये भी मिल गया 5। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है tan p माइनस cot r, बट ये वैल्यू निकालने से पहले हमें इंडिविजुअली tan p की वैल्यू चाहिए होगी और cot r की चाहिए होगी, राइट। अब tan p देखो, tan p है तो p के सामने वाला साइड इज योर परपेंडिकुलर और उससे चिपका हुआ, देखो यार 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस ये पक्का फिक्स हो गया है। अब इसके अलावा इसके साथ चिपका हुआ साइड कौन सा है, ये वाला पी क्यू है, तो ये इसके लिए तुम्हारा बेस कहलाएगा। और tan p का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan p के लिए परपेंडिकुलर कौन है 5 है और बेस तुम्हारा क्या है 12, ठीक है। वैसे ही अभी cot r बोला ना, cot r, ये जो परपेंडिकुलर और बेस सेट हुए थे वो किसके लिए हुए थे tan p एंगल के लिए। अब tan p का तो खत्म हो गया गेम, अब हमको किसके लिए निकालना है r के लिए। देखो हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा, 90 के सामने तो वही एंगल रहने वाला है, राइट, वही साइड रहने वाला है। अब देखो इसके सामने कौन सा है, ये वाला साइड है, तो ये वाला साइड क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर और इससे चिपका हुआ साइड बेस। याद रखना एंगल के सामने वाला इज परपेंडिकुलर और उससे चिपका हुआ इज योर बेस। अब cot r का वैल्यू क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब cot r के लिए बेस इज 5 और परपेंडिकुलर इज 12, है ना। अब वैल्यू निकालनी tan p माइनस cot r, tan p की वैल्यू इज 5/12, cot r भी कितना है 5/12, तो आंसर कितना आ रहा है 0। आई होप तुम्हें सेकंड क्वेश्चन समझा होगा, खुद से ट्राई करो, नहीं आता तो फिर से एक बार रिपीट करके देख लेना, ओके। अगर हम क्वेश्चन थर्ड को देखेंगे तो क्वेश्चन थर्ड में हमें गिवन क्या है sin a इज इक्वल टू 3/4 और हमें फाइंड क्या करना है cos a और tan a, राइट। अब हम क्या कर लेंगे सबसे पहले ना डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, क्या कर लेंगे डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, और जहाँ पे हमारा बेस एंगल क्या हो जाएगा एंगल जो भी इधर लिखा हुआ है, इधर एंगल क्या लिखा हुआ है a, तो हमारा बेस एंगल हो जाएगा a, बाकी जो भी तुम्हारी मर्जी से नाम देना वो दो। अब साइन, अब देखो इधर वैल्यू क्या लिखी हुई है साइन की है ना, तो जब भी तुम प्रोसीजर में जाओगे ना, प्रोसीजर सॉल्व करने जा रहे हो तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है या वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट।
साइन थीटा इज परपेंडिकुलर, इसको जगह थोड़ा सिंप्लीफाई अच्छे से लिख देंगे। तो साइन थीटा क्या होता है तुम्हारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट। तो ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू 3/4, यही हुआ ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या ये दोनों तुम्हारी एक्चुअल वैल्यूज है? क्या तुम बोल सकते हो कि जो मेरा परपेंडिकुलर है वो 3 सेंटीमीटर का है? क्या तुम ये बोल सकते हो कि जो मेरा हाइपोटेनस है वो मेरा 4 सेंटीमीटर का है? नहीं बोल सकते, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज को कंपेयर किया गया है। अब ये जो 3/4 वैल्यू है वो 15/20 से आ सकती है, वो 45/60 से आ सकती है, राइट। तो यहाँ पे तुम्हें ना ओरिजिनल साइज भी गिवन है। यहाँ पे ये जो जब भी ऐसा रेशियो आता है ना, ये तुम्हें ओरिजिनलिटी नहीं बताता चीज की, क्या वो ओरिजिनल है या नहीं। वो ये बताता है कि इन दोनों के बीच में जो रेशियो आ रहा है, जब हमने कंपेयर किया तो वो 3:4 का रेशियो आ रहा है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि जो तुम्हारी वैल्यूज आ रही है साइड्स की वो एकदम करेक्ट हो, बट देखो जब भी ऐसे इस फॉर्मेट में गिवन है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस 4 है। इसका मतलब ये है कि दो वैल्यूज को यहाँ पे हमने कंपेयर किया हुआ है। अब हम ये कैसे बताएं कि हम ओरिजिनल वैल्यूज कैसे ले सकते हैं, राइट। अब तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें कोई भी एक ना वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना होता है। क्या करना होता है, कोई भी वेरिएबल इंट्रोड्यूस। जैसे देखो, अगर मेरा 15 अपॉन मैंने लिया 20, राइट, तो ये आ रहा है ना 3/4। अब मैंने इन दोनों में क्या मल्टीप्लाई किया ताकि ये 15/20 बन गए, इंटू 5। तो दोनों में कुछ एक कॉमन वेरिएबल था ना जो मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, राइट। तो ऐसे कितने ढेर सारे वैल्यूज हो सकते हैं हमारे। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज तो नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, लेट द कॉमन वेरिएबल बी के। अब तुम्हें समझा होगा कि हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो वैल्यूज है ना ये ओरिजिनल वैल्यूज नहीं है हमारी, ये सिर्फ रेशियो है। लेट द कॉमन वेरिएबल बी के। तो तुम्हारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 3k, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 4k, ठीक है। अब ये जो तुम्हारी परपेंडिकुलर है, अगर इस एंगल ए को ध्यान से देखोगे, एंगल ए के सामने वाला तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है और उसे चिपका हुआ बेस, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस। तुमने इधर से देखा परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा, 3k, हाइपोटेनस कितना है तुम्हारा, 4k, है ना। अब तुम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो, ये बेस है ना तुम्हारा, राइट। अब इसमें क्या करोगे, पीजीटी लगाओगे फिर से, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर 3k का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर, राइट। यही होगा ना, साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो 4k स्क्वायर, 16k स्क्वायर, 9k स्क्वायर प्लस ab होल स्क्वायर। अब ये 9k स्क्वायर इस साइड आएगा, राइट, ये पॉजिटिव इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर। 16 में से 9 क्या, तो 7k स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर। तो ab कितना हो जाएगा, k अंडर रूट, या अंडर रूट 7k बोल सकते हो। क्यों अंडर रूट 7k बोला, क्योंकि ये जो पूरा वैल्यू जब अंडर रूट के अंदर जाएगा तो रूट के अंदर k कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। और हमें ये चीज़ पता है कि जब जब रूट के अंदर दो चीज़ें सेम होती है तो एक चीज़ ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती है। बट अगर 7 की बात करेंगे, 7 क्यों नहीं बाहर आया, क्योंकि यार वो रूट के अंदर एक ही चीज़ था ना, तो इसलिए वो रूट 7k हो गया। तो इसका वैल्यू मिल गया हमें, अब तो समझा होगा। अब हमें वैल्यू निकालनी है cos a की। तो cos a की वैल्यू क्या होती है, ये cos a कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब cos a के एंगल a के हिसाब से बेस क्या है, रूट 7k, और हाइपोटेनस कितना है, 4k। तो रूट 7/4। और tan a की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 3k, और बेस कितना है, 4k। k कैंसिल, 3/4। आई होप तुम्हें ये समझा होगा कि हमने जो k इंट्रोड्यूस क्यों किया हुआ है, क्योंकि यार अब तुम k में ना कोई भी वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि देखो अगर तुमने k में 3 पुट किया ना तो कितना हो जाएगा, t हो जाएगा तुम्हारा 9, और h हो जाएगा तुम्हारा 3 4 12। तो तुम जब इसको सॉल्व करोगे तब भी तो 3/4 ही आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमें ओरिजिनल वैल्यू नहीं मालूम थी कि हमारी साइड क्या है, यहाँ पे सिर्फ इनका रेशियो कंपेयर, इनका रेशियो गिवन था, साइड्स का रेशियो। तो इसलिए हमने एक कॉमन वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है, ताकि हमें एक कुछ एक्चुअल साइड हमें पता चल जाए। भले ही एकदम एक्चुअल ना पता चल जाए, बस हम थोड़ा बहुत उसको रिलेट कर सकें, ठीक है। इसलिए हम k को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसका यूज़ करके हमने हमारे आंसर को ऑब्टेन किया। आई होप इतना समझा होगा तुम लोगों को। फटाफट क्वेश्चन थर्ड नोट डाउन करो, फिर हम आगे फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ओके। तो देखो अब क्वेश्चन फोर्थ करते हैं। यहाँ पे गिवन है 15 cot a इक्वल टू a 8 और फाइंड sin a sec, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या कर लेंगे,
जब भी ऐसा गिवन होता है ना ऐसी चीजें, कांस्टेंट को ना पूरे एक तरफ लेके चले जाना। क्या करना है, कांस्टेंट को पूरे एक तरफ लेके चले जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, 15 cot a इक्वल टू 8, तो 15 को नीचे चला जाएगा ना क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में है, तो 8/15। अब हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और ट्राइंगल का बेस एंगल क्या लेंगे, जो भी एंगल कॉट के साथ लिखा हुआ है, यहाँ पे एंगल क्या लिखा हुआ है ए, तो हमारा बेस एंगल क्या हो जाएगा ए, और ए को हम ऑब्जर्व करेंगे बी सी, ये 90 डिग्री बना देते हैं, ठीक है। ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, ए के नीचे वाला या ए से जुड़ा हुआ बेस, और 90 के सामने हाइपोटेनस, ये तो हमें क्लियर है अब, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, क्या ये जो cot a इक्वल टू 8/15 गिवन है, तो cot a की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जब इन दोनों को ऑब्जर्व करेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू 8/15। क्या तुम्हारा बेस इक्वल टू 8 है, क्या तुम्हारा परपेंडिकुलर इक्वल टू 15 है ये दोनों चीज नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो साइड्स के रेशियो, दो साइड्स को कंपेयर किया गया है। क्या किया गया है, कंपेयर। तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो 8 है वो एक्चुअल साइड है, हम ये भी नहीं बोल सकते जो तुम्हारी 15 है वो एक्चुअल साइड है। बस जब हमने इन दोनों का रेशियो निकाला ना तो वो 8/15 के इक्वल आ रहा है। जब हमें ओरिजिनल वैल्यूज नहीं मालूम होती तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट, है ना। हम क्या बोल देंगे, लेट द कॉमन वेरिएबल बी के, है ना। तो बी कितना हो जाएगा 8 के और पी कितना हो जाएगा 15 के। तो बेस कितना है तुम्हारा, बेस कितना है 8 के, राइट, जो भी चिपका हुआ, और इसके परपेंडिकुलर है 15 के, कितना है 15 के, इधर लिख देते बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर। अब 15 मालूम है, 8 मालूम है, तो हाइपोटेनस निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 के, दैट इज साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 के स्क्वायर, कितना हो जाएगा 225 और 64 289 के स्क्वायर, राइट। तो ये किसका आ जाएगा अंडर रूट 289 के स्क्वायर। 289 किसका होता है 17 और के स्क्वायर तो के बाहर, ठीक है। अब देखो ये इधर मिल गया हमको हाइपोटेनस 17 के, बट हमको ये चाहिए था कि आंसर नहीं, हमें फाइंड करना था साइन ए। तो साइन ए क्या होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है 15 के और हाइपोटेनस क्या है 17 के, है ना। तो आंसर कितना आया 15/17, ओके। और फिर हमें सेक ए फाइंड करना है। सेक ए क्या होता है हमारा बेस या हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्योंकि कॉस हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और सेक उसका रेसिप्रोकल, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनस कितना है 17 के और बेस कितना है 8 के, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 17/8। तो हमारा एक ये आंसर है और एक हमारा ये वाला आंसर है। फटाफट नोट डाउन करो ताकि हम आगे फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव ऑन करें फटाफट। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। जैसे देखो ये क्या गिवन है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, राइट। सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेंगे और ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, राइट। तो हम कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री बना देते हैं, ठीक है। इस एंगल को मैं 90 बना दिया। अब मेरी बात सुनो, अब हमें यहाँ पे फर्क पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे ए ले या सी ले, हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी ले लिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एंगल जो मेंशन है दैट इज योर थीटा, राइट। तो जो भी तुम बेस एंगल बना रहे हो ना वहाँ पे दिखा देना कि यहाँ पे जो एंगल बैठा हुआ है ना दैट इज योर थीटा, ठीक है। अब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर थीटा से चिपका हुआ बेस और 90 के सामने हाइपोटेनस, राइट। अब मेरी बात सुनो, सेक थीटा गिवन है। अब सेक थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होता है, अगर हम देख ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हिसाब से देखेंगे तो प्रोसीजर लगाते हैं फटाफट। तो तुम्हारा सेक थीटा है दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस इक्वल टू 13/12। क्या तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कि जो तुम्हारा हाइपोटेनस है दैट इज इक्वल टू 13, या तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कि जो तुम्हारा बेस है दैट इज इक्वल टू 12? नहीं, तुमको क्या करना पड़ेगा, लेट द कॉमन वेरिएबल बी के। क्या ऐसी कितनी सारी वैल्यूज होंगी ना जिनके लिए रेशियो 13/12 आएगा। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 13 के और बेस हो जाएगा 12 के। हाइपोटेनस
13 के, बेस आ जाएगा 12 के। अब हाइपोटेनस मालूम है, बेस मालूम है, तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। कौन से मेथड से? पीजीटी। पीजीटी में क्या बोलता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब 13k का स्क्वायर इज इक्वल टू 12k का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 13 कितना हो जाता है? 169k स्क्वायर, ये हो जाता है 144k स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 25k स्क्वायर, p स्क्वायर है ना, तो p कितना आ जाएगा तुम्हारा? 25k। तो परपेंडिकुलर मिला हमें p कितना मिला हमें? 5k है ना, 5k आ गई है वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या बोला है? फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन से स्टार्ट करते हैं। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इधर परपेंडिकुलर कितना है? 5k अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है? 13k, तो आंसर कितना आ गया? 5/13 है ना। उसके बाद अगर कॉस की बात करेंगे, जो कॉस होता है वो तो सेक का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 12/13। फिर टैन की बात करते हैं, टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 5k, बेस कितना है? 12k, k कैंसिल, ये कितना आ गया? 5/12। अगर किसी ने, अब देखो कॉट थीटा तो आराम से निकाल सकते हो, टैन का उल्टा कॉट होता है, तो अगर टैन तुम्हारा 5/12 है तो कॉट क्या हो जाएगा? 12/5। साइन तुम्हारा 5/13 है तो कोसेक कितना हो जाएगा? 13/5, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल तुम्हारा कोसेक होता है। सेक निकाल दिया, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सारे आ गए ना? 1 2 3 4 5 6। आई होप तुम्हें समझा होगा, इजी है अभी चीजें। बस तुम्हें यहाँ पे क्या याद रखना है, जब भी हमें रेशियोज गिवन होंगे ना, हमें एक कॉमन वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे वैल्यूज होंगे जहाँ पे जिनका रेशियो 13/12 के इक्वल है, तो हमें पता नहीं ना ओरिजिनल साइड क्या है, तो इसलिए हम बोल देते हैं लेट द कॉमन वेरिएबल बी के, और उसके हिसाब से हम साइज ले लेते हैं। जो h के सामने है 13, उसके सामने k लगा देंगे, बेस के सामने 12 है और उसके आगे k लगा देंगे, कि ये जो है ना ये हमारी ओरिजिनल साइड्स है। आई होप तुम्हें समझा होगा। फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर हम 6th क्वेश्चन करते हैं। चलो अभी हम 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो हमारा cos A है दैट इज इक्वल टू cos B, और हमको प्रूव करना है कि जो एंगल A है दैट इज इक्वल टू एंगल B। ओके, अब हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 90 डिग्री दिखा देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको A और इसको C। क्यों? आपको क्वेश्चन में गिवन है जो तुम्हारा एंगल जो एंगल A और एंगल B है ना वो तुम्हारे अक्यूट एंगल्स है। अक्यूट एंगल्स है मतलब दे आर लेस देन 90 डिग्री, राइट? तो हमने A और B को अक्यूट एंगल्स बना दिया और C को 90 डिग्री पे बना दिया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर हम एंगल A को देखेंगे, किसको? मैंने बोल दिया कि यार मेरे को ना तुम लोग cos A की वैल्यू बताओ। cos A कितना हो जाएगा? देखो cos A के सामने वाला परपेंडिकुलर, उससे चिपका हुआ बेस, और उससे जो भी 90 के सामने दैट इज योर हाइपोटेनस। तो cos A क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है तुम्हारा? AC है, और हाइपोटेनस कितना है? AB है, राइट? तो हमें cos A की वैल्यू कितनी मिली? AC अपॉन AB, राइट? अब उसके बाद देखो cos A का तो यूज हो गया, फिर अभी cos B भी फाइंड करना है क्योंकि गिवन है हमें, ठीक है। तो अब B को ऑब्जर्व करेंगे तो B के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? उसके सामने वाला, और उसे चिपका हुआ बन जाएगा बेस, ठीक है। तो cos B के लिए वापस बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है? BC, और हाइपोटेनस क्या है? AB, है ना। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। बट हमें गिवन क्या था कि जो तुम्हारा cos A है दैट इज इक्वल टू cos B, मतलब cos A और cos B इक्वल है। cos A की जगह मैं AC अपॉन AB लिख सकती हूँ, और वही cos B की जगह मैं BC अपॉन AB लिख दूंगी, BC अपॉन AB। AB कैंसिल, AC इक्वल टू BC है ना, मतलब ये वाला साइड इज इक्वल टू ये AC इक्वल टू BC। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। रीजन, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समझा होगा यो? एंगल देखो AC और BC सेम थे, दो साइड्स इक्वल है, तो
जब दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल होता है ना। जब तुम्हारे दो साइड इक्वल होते हैं, हमने 9 में प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, जब तुम्हारे एंगल्स इक्वल होते हैं, सॉरी साइड्स इक्वल होते हैं, तो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर दोनों एंगल्स इक्वल है तो साइड्स भी ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे। तो आई होप तुम्हें समझा होगा, बहुत आसान था क्वेश्चन, फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम 7 क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। अब देखो इधर क्या गिवन है, cot थीटा इक्वल टू 7/8। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, और अभी हमें यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि हम कौन सा एंगल नीचे बना रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमें बेस एंगल क्या बनाना है, थीटा ही बनाना है, राइट। थीटा से मतलब होना चाहिए हमें। अब देखो इधर क्या गिवन है, cot थीटा इक्वल टू 7/8। क्या ये एक्चुअल वैल्यूज है हमारी? अगर cot थीटा है तो ये सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, उससे चिपका हुआ बेस, 90 के सामने हाइपोटेनस, राइट। cot थीटा कितना है तुम्हारा, 7/8। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट, मतलब 7/8। बट क्या तुम्हारा बेस 7 के इक्वल है, क्या तुम्हारा परपेंडिकुलर 8 के इक्वल है? नहीं। तुम क्या करोगे, लेट द कॉमन वेरिएबल बी के, है ना। तो बेस कितना हो जाएगा तुम्हारा 7 के, और परपेंडिकुलर हो जाएगा 8 के। तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और इसका वैल्यू कितना है 8 के, राइट। और बेस है, बेस का वैल्यू कितना है तुम्हारा 7 के, है ना। 8 है और 7 है तो हाइपोटेनस निकाल सकते हो तुम। पीजीटी लगाओगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 8 के का स्क्वायर प्लस 7 के का स्क्वायर। 8 के का स्क्वायर 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर, कितना हो जाएगा 113 के स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, अंडर रूट 130 और के, ठीक है। तो हाइपोटेनस भी मिल गया हमें, अंडर रूट 130 के, ठीक है, मिल गया ना। ये तो बहुत आसान है। अब हमें फाइंड क्या करना है अल्टीमेटली, वो देखो। ये तो हमने निकाल लिया, नोट डाउन कर लो ये चीज, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इधर, अगर तुम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का आइडेंटिटी है, वैसे ही a प्लस बी और नीचे a माइनस बी की आइडेंटिटी है ना। तो जब तुम्हारा a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो आइडेंटिटी क्या लगाते हो तुम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो यही चीज तुम यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर हम a की वैल्यू देखेंगे दोनों केस में, a की वैल्यू कितनी हमारी 1 का स्क्वायर और b की वैल्यू साइन थीटा का स्क्वायर, वैसे ही नीचे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। बट अगर हमको ये पूरा सॉल्व करना है, हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू तो चाहिए होगी। हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल का यूज करके साइन थीटा और कॉस थीटा निकालते हैं। साइन थीटा कितना आ जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 8 के अपॉन 113 के। वैसे ही कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन ये होगा ना 7 के अपॉन 113 के, राइट। के तो कैंसिल हो गया, तो अब के से तो मतलब नहीं हमें, के तो हट गया, के हट गया। साइन थीटा 8/√113, कॉस थीटा 7 अपॉन √113, है ना। तो अभी देखो कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और √113 सिर्फ, है ना। वैसे ही 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और √113 का स्क्वायर सिर्फ 113, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे इससे 113 से और इधर भी 113 से और ऊपर भी, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 113 माइनस 64, 113 होल डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49, 113 कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो अभी आंसर में क्या आएगा 113 माइनस 64 कितना होता है 113 माइनस 64, 13 में से 4 गया 9, ऊपर आ जाएगा 49 और नीचे आ जाएगा 0, 13 में से 9 गया 4, 64। तो हमारा आंसर कितना आया इसका 49/64। आई होप तुम्हें समझा हो क्वेश्चन। बस यही करना है, क्या क्या करना है, कैसे करना है। पहले देखो हमने इधर से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, साइन थीटा कॉस थीटा निकालने के बाद इसके अंदर साइन थीटा की वैल्यू पुट की 8/√130 और वैसे ही कॉस थीटा की वैल्यू पुट की दैट इज 7/√130 और फिर हमने ये सारी कैलकुलेशंस को सॉल्व किया और फिर हमारा आंसर आया 49/64। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो ताकि हम आगे नेक्स्ट इसके पार्ट पे मूव ऑन कर सके। अगर हम इसको सेकंड पार्ट देखेंगे तो सेकंड पार्ट में पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो यार इसको स्क्वायर कर दो सिर्फ 7/8 का स्क्वायर,
49/64 और दोनों में आंसर सेम है। समझा तुम लोग ये? ठीक है, अगर समझा होगा तुमको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ठीक है, तो चेक करना है ना, तो ये तुम खुद से ट्राई करो, देखो तुम्हें आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चेक ही करना है वैसे भी तुम्हें। तो हम 9 क्वेश्चन करते हैं। ओके, 9 क्वेश्चन में क्या पूछा है? tan a गिवन है जिसका वैल्यू है 1/√3। ठीक है, और हमें पूछा है फाइंड द वैल्यू। एक मैं करूँगी और एक तुम खुद से कर देना। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा? एक ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बनाने के बाद उसका बेस एंगल क्या सेट करेंगे? ए सेट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी ए गिवन है। बट जो हमें tan a का फॉर्मूला होता है क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आएगा? 1/√3। क्या तुम्हारा परपेंडिकुलर 1 के इक्वल है? क्या तुम्हारा बेस √3 के इक्वल है? ना। क्या करोगे? कॉमन वेरिएबल क्या लोगे? के लोगे। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? के, और बेस कितना आ जाएगा? √3 के। ठीक है, 90 डिग्री ए के सामने परपेंडिकुलर है, इसके चिपका हुआ बेस है और इससे दूर हाइपोटेनस है। अगर परपेंडिकुलर को देखोगे तो परपेंडिकुलर कितना निकाला हमने? के निकाला हुआ है। बेस कितना निकाला हुआ है? √3 के। अगर तुम्हारे पास परपेंडिकुलर और बेस है, उससे क्या तुम हाइपोटेनस निकाल सकते हो? सिंपल पीजीटी। फिर से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर, है ना। के स्क्वायर तो एज रहने वाला है, √3 का स्क्वायर 3 और के का स्क्वायर के स्क्वायर, तो 3 + 1 4 के स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल है? हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? √4 के स्क्वायर, राइट। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, और के स्क्वायर का के। हाइपोटेनस मिल गया हमें, कितना मिला? 2k, है ना। हाइपोटेनस 2k मिला, बट हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? साइन ए कॉस सी। साइन ए देखो, साइन ए देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, राइट। तो साइन ए की जगह k/2k, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मल्टीप्लाइड बाय कॉस। अगर ये a b और ये c है ना, अगर c को देखो, c के लिए बेस क्या हो जाएगा? जो भी इससे साइड अटैच्ड है, तो इसके लिए बेस हो जाएगा k, और इसके लिए हाइपोटेनस तो सेट है, ये 2k हो जाएगा प्लस। अब cos a के लिए बेस क्या होगा? √3 के, है ना, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? फिर 2 के सिंपल। बट अब तुम्हें साइन सी की वैल्यू निकालनी है। साइन सी के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाला, मतलब √3 के, और हाइपोटेनस तो वही 2 के सिंपल। देखो के अभी बचा के इधर 1/2 इंटू 1/2 और फिर प्लस √3/2 इंटू √3/2, 1/2 1/2 1/4, √3 3/2 2 ज़ा 4, तो 1 + 3/4, 4/4 आंसर आया 1। अब सेकंड वाला पार्ट तुम खुद से ट्राई करना, ठीक है। अब हम 10 क्वेश्चन करते हैं फटाफट। चलो फटाफट से करो सॉल्व, देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमको फाइंड करना है sin p cos p tan p, राइट। और हमें क्या गिवन है? qp जो है हमारा 5 सेंटीमीटर है, बट qr और pr का टोटल समय में कितना गिवन है? 25। तो हमें तो कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमको सारी वैल्यूज मालूम होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम सबसे पहले ट्राइंगल में पीजीटी लगाएंगे। ट्राइंगल PQR में हम क्या लगाएंगे? पीजीटी। अगर पीजीटी लगाएंगे तो उसके सामने वाला PR है, तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, है ना। अब मेरी बात सुनो, PQ की तो वैल्यू हमें मालूम है, PQ की वैल्यू कितनी है हमारी? 5 है। बट अब देखो तुम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है? PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। तुम्हें यहाँ पे कोई एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी, क्योंकि जब दो वेरिएबल्स अवेलेबल होंगे तो तुम्हारा आंसर नहीं आने वाला। अगर तुम्हें आंसर निकालना है एक वेरिएबल का, तो इक्वेशन किस में होनी चाहिए? 1 वेरिएबल में। बट यहाँ पे PR और QR 2 वेरिएबल है, तो एक को सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं? PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR, इसको तो शिफ्ट किया, ठीक है, ये सेकेंड और ये फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, तो PR की जगह क्या पुट करेंगे?
25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू का वैल्यू तो हमें मालूम है 5 का स्क्वायर और क्यू आर का एज इट इज। अब देखो इसको किससे ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 225 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर, है ना, और 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। और दोनों अपोजिट साइड पे है और सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25, राइट, है ना। अब इसको इस साइड लेके आओ, 625, अब पॉजिटिव है तो इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 50 क्यू आर। 625 में से वो चला गया तो 600 इक्वल टू 50 क्यू आर, राइट। तो क्यू आर कितना आ जाएगा हमारा 600/50, है ना। इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में तो नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, है ना, ये 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 12 जा, तो क्यू आर का वैल्यू कितना आया 12 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना आया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, ये पूरा 25 है ना, तो 25 में से 12 निकालोगे तो ये 13 हो जाएगा, राइट। अगर इस P को ध्यान से देखेंगे तो इसके सामने वाला क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, उससे चिपका हुआ बेस, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, राइट, एज सिंपल एज दैट। अब साइन पी देखो कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 12 है, हाइपोटेनियस 13 है ना। फिर cos p बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 5 है और हाइपोटेनियस 13 है, ठीक है। और उसके बाद tan p, tan p क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब परपेंडिकुलर देखो कितना है 12 है और बेस क्या है 5। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट, ओके। आई होप तुम्हें आज के जो सारे टॉपिक्स हैं या जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो समझे होंगे, और तुम्हें जो 9th क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट खुद से ट्राई करना है और देखना है कि आंसर आ रहा है या नहीं। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से पढ़ाई करते रहो।